हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विपद प्रमेय की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। 5 वर्गमूल जोड़ 2 का वर्गमूल का घात 4 घटाओ 5 का वर्गमूल घटाओ 2 का वर्गमूल का घात 4। बच्चों, प्रश्न के लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा हो जिसके तहत हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करें। तो द्विपद प्रमेय का विस्तार, द्विपद प्रमेय का विस्तार क्या कहता, ये देखें। x जोड़ y का घात n बराबर nc0 x का घात n, nc1 x का घात n घटाओ 1 y, nc2 x का घात n घटाओ 2 y का घात 2, nc3 x का घात n घटाओ 3 y का घात 3 जोड़ डॉट 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 ncn y का घात n तथा x घटाओ y का घात n। तो जहां भी y का विषम घात है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ जाएगा। घटाओ nc1 x का घात n घटाओ 1 y जोड़ nc2 x का घात n घटाओ 2 y का घात 2 घटाओ ऋण चिन्ह nc3 x का घात n घटाओ 3 y का घात 3 और n जैसा हो उस अनुरूप अंतिम पद ऋण चिन्ह के साथ या धन चिन्ह के साथ -1 का घात n ncn। साथ ही nc0 ncn का मान 1 तथा nc1 का मान n और ncr का मान ncn-r होता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो दिया हुआ प्रश्न है, दिया गया प्रश्न 5 का वर्गमूल जोड़ 2 का वर्गमूल का घात 4 जोड़ यहाँ पे ऋण चिन्ह घटाओ का घात 4। तो ये बिल्कुल हमारे x जोड़ y के रूप में है अनुरूप। इस आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करें, कुछ इस प्रकार पाते हैं। n की जगह 4, 4c0 घात 4, 4c1 3 गुने 2 का वर्गमूल, 4c2 घात 2 इसका भी घात 2 जोड़ 4c3 5 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल का घात 3 जोड़ 4c4 2 का घात 4। ये हमारा पहला भाग। ऋण दूसरे पे आए तो 4c0 5 का घात 4 जोड़ 4c1 5 का घात 3। साथ ही यहाँ 2 के साथ 2 के वर्गमूल के साथ ऋण चिन्ह है तो यहाँ ऋण आ जाएगा। जोड़ घटाओ जोड़ 4c2 घात 2 घात 2 घटाओ 4c3 5 जोड़ 4c4 घात 4। जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाते हैं, पहला पद
तीसरा पद और पांचवा पद खत्म होता, यानी दूसरा पद 2 गुने 4c1 5 का वर्गमूल का घात 3 √2 पुनः प्लस यानी जोड़ 2 गुने 4c3 और इसका घात 3। पहला, तीसरा और पांचवा टर्म घट गया, तो 4c1 को हम लोग 4 बोले, nc1n, तो 4 दूना 8 गुने 5 5 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल जोड़ 2 4c3 बराबर 4c1, ये भी हो गया 4 और ये हो गया 2 का वर्गमूल, यानी 8 पंचे 40, 10 का वर्गमूल 4 दूना 8 दूना 16, 10 का वर्गमूल यानी 56 और ये 10 का वर्गमूल। अतः दिया हुआ प्रश्न का सही उत्तर 56 और गुने 10 का वर्गमूल, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने इस प्रश्न को हल किया, जिसका उत्तर पाया 56 गुने 10 का वर्गमूल। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया हो। धन्यवाद।